अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। आपके पास अगर कोई वैल्यू हो, इस तरह से टू लाइंस हों और बीच में एक्स या कोई भी नंबर हो, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स। लाइंस शो करती हैं एब्सोल्यूट को। तो यहाँ पे कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मींस के एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो इसका जस्ट वन ही सोल्यूशन होता है, एक ही एक्स का आंसर आता है, वो 0 के इक्वल होता है। सो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है इसे हम कहेंगे कि आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड पार्ट है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशन। फॉल्स कह रहे हैं कि सब जो आपके पास और जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं सबके टू सोल्यूशंस होते हैं। तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने पार्ट 1 में ही देखा कि एक ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू थी जिसका वन सोल्यूशन था। सो लाजमी नहीं है कि सब एब्सोल्यूट वैल्यू के टू सोल्यूशन आए, तो वन भी सोल्यूशन हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। 3 केसेस हैं, वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। सो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। थर्ड की तरफ देखें। द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसके 2 आंसर आएंगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू 2 है। जब भी एब्सोल्यूट को ख़त्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है, आप क्या करेंगे, आपने 2 जो साइड पे लाइन थी वो हटा दी। जब ओपन करते हैं एब्सोल्यूट तो राइट साइड पे 2 साइन आ जाते हैं, प्लस माइनस जो भी वैल्यू हो वो एज इट इज आती है। +-2 का मतलब ये है कि x की 2 वैल्यू है, एक 2 और x की सेकंड वैल्यू है -2। +-2 का मतलब है 2 साइन आ गए हैं, वैल्यू बट एक है। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 एंड -2 ये ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट गिवन है द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपके पास लेफ्ट पे कोई एब्सोल्यूट गिवन है, राइट पे माइनस का साइन गिवन हो, तो उस एब्सोल्यूट टर्म्स को ओपन कभी भी नहीं किया जाता, उसका नो सोल्यूशन होता है। तो ये ट्रू आ गया स्टेटमेंट। हम उसे सॉल्व भी नहीं करते अगर माइनस आ जाए। नेक्स्ट है द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू 2x - 3 + 5 एंड -5। नो, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि +5 अगेन +5, उन्होंने साइन चेंज नहीं किए। जब साइन चेंज नहीं किए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रीवियस पार्ट को हम अगेन देख लेते हैं कि 3x - 5 का जब एब्सोल्यूट ओपन होगा तो 2 साइन आने चाहिए हमारे पास। गिवन है 2x - 3 इज इक्वल टू 5। जब इसका एब्सोल्यूट ओपन होगा, जब ओपन किया जाता है तो राइट पे 2 साइन आते हैं, एब्सोल्यूट का साइन हट जाता है, 2 साइन आते हैं, एक प्लस का आता है एक माइनस का, बट यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का साइन है राइट पे। इट मीन्स कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए फॉल्स कह दिया। और हैज़ नो सोल्यूशन, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपके पास लेफ्ट पे कोई एब्सोल्यूट गिवन है, राइट पे माइनस का साइन गिवन हो, तो उस एब्सोल्यूट टर्म्स को ओपन कभी भी नहीं किया जाता, उसका नो सोल्यूशन होता है। तो ये ट्रू आ गया स्टेटमेंट। हम उसे सॉल्व भी नहीं करते अगर माइनस आ जाए। नेक्स्ट है द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वलेंट टू 2x - 3 + 5 एंड -5। नो, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि +5 अगेन +5, उन्होंने साइन चेंज नहीं किए। जब साइन चेंज नहीं किए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रीवियस पार्ट को हम अगेन देख लेते हैं कि 3x - 5 का जब एब्सोल्यूट ओपन होगा तो 2 साइन आने चाहिए हमारे पास। गिवन है 2x - 3 इज इक्वल टू 5। जब इसका एब्सोल्यूट ओपन होगा, जब ओपन किया जाता है तो राइट पे 2 साइन आते हैं, एब्सोल्यूट का साइन हट जाता है, 2 साइन आते हैं, एक प्लस का आता है एक माइनस का, बट यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का साइन है राइट पे। इट मीन्स कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए फॉल्स कह दिया। कि अब हम एक्सरसाइज 7.2
कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एब्सोल्यूट गिवन है इज इक्वल टू 4 गिवन है। आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा यही है सब क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट के क्वेश्चन में आपने एब्सोल्यूट को ओपन करना होता है और राइट पे जो भी वैल्यू दी हो तो उसके 2 साइन आ जाते हैं प्लस माइनस के साथ। क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट ओपन हो गया, 4 के साथ प्लस, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे साइन ले रहे हैं माइनस का। आपकी मर्जी है या तो आप लेफ्ट पे साइन लें या राइट पे साइन लें, बट साइन एक ही टाइम लेना होता है। ये नहीं कि आप लेफ्ट पे भी ले रहे हैं और राइट पे भी ले रहे हैं। तो पहले इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे हमने साइन लगा दिया माइनस का। अब प्लस का साइन जब हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रहेगा। माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि माइनस का साइन जाके राइट पे लेके हैं, माइनस का साइन है -4। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अगेन फर्स्ट स्टेप जब ओपन करेंगे तो ये टर्म लिखने, पहले प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये वाली टर्म बेशक आप स्किप कर दें। 3x, अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को आप राइट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। 4 + 5 9 आ गया। 3x/9 आपने क्या करना है, 3x को राइट पे जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकेंड देखें और लिखते लिखते सेकेंड पार्ट साथ साथ आपने सॉल्व करना है। 3x -5 राइट पे जाके +5 बनेगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। x एज इट इज़, 3 को राइट पे जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। x के यहाँ पे 2 सोल्यूशन आएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पे एक है x = 3, एक है 1/3। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। आपने क्या करना होगा, आपने x की वैल्यूज पुट करनी होगी क्वेश्चन में। ये आपके पास क्वेश्चन था, यहाँ पे x की वैल्यू थी तो 3 पुट किया। 3, अब आपने लेफ़्ट को लेफ़्ट में लेके सॉल्व करना है, राइट को राइट में। कोई वैल्यू लेफ़्ट से उठा के राइट पे नहीं लेके जानी और राइट से उठा के लेफ़्ट पे नहीं लेके जानी, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 -5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। एब्सोल्यूट भी आप खुद से ख़त्म नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट एज इट इज़ चलता रहेगा। यहाँ पे +4 है, +4 को जब ओपन करेंगे वो +4 ही आएगा। 4 = 4 ट्रू है आपके पास स्टेटमेंट। अब सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पुट करें x की प्लेस पे। 3 3 से कैंसिल, 1 -5 जब ओपन करेंगे -4 आ जाएगा। -4 जब मॉड से हटेगा, एब्सोल्यूट से हटेगा तो +4 बन जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू हो उसको जब कैंसिल किया जाता है तो +4 में आ जाता है। तो +4 = 4, ये भी आपके पास सोल्यूशन से ट्रू है। तो आप कह देंगे 3 1/3, इसके 2 सोल्यूशन आए हैं। सो कॉमा लगा के 2 वैल्यूज़ आपने लिखनी है। -5 जब ओपन करेंगे -4 आ जाएगा। -4 जब मॉड से हटेगा, एब्सोल्यूट से हटेगा तो +4 बन जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू हो उसको जब कैंसिल किया जाता है तो +4 में आ जाता है। तो +4 = 4, ये भी आपके पास सोल्यूशन से ट्रू है। आप कह देंगे 3 1/3, इसके 2 सोल्यूशन आए हैं। सो कॉमा लगा के 2 वैल्यूज़ आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के आप 4th पार्ट की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट बोथ साइड पे 2 एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ गिवन है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे भी एब्सोल्यूट की वैल्यू है, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट की वैल्यू है, तो हम दोनों एब्सोल्यूट की वैल्यू को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में है तो जब ये वैल्यू लेफ़्ट पे आएगी तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं रहा तो 1 रह जाएगा। अगर न्यूमिनेटर में एब्सोल्यूट है और डिनोमिनेटर में भी एब्सोल्यूट की वैल्यू है तो हम दोनों का एब्सोल्यूट कंबाइन कर लेंगे, हम एक एब्सोल्यूट लगा लेंगे। अब आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट को ओपन करना है। एब्सोल्यूट को कैसे ओपन किया जाता है, एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू को लिखा जाता है और राइट पे जाके 2 साइन लगाने होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। अब आप डिनोमिनेटर को राइट पे जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही टर्म आ जाएगी। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल को एक साइड पे कंबाइन करना है और कांस्टेंट को एक साइड पे। 6 में से 2x माइनस होगा 4x, यहाँ पे 3 + 7 10। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को आप डिवाइड कर देंगे, 10/4 कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 5/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें
6 2x एज इट इज़ -6 लेफ्ट पे आके +6 बना 2 + 6 8 7 - 3 4 x के साथ 8 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 तो 1/2 आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। आपके पास 2 सॉल्यूशंस आए हैं, एक 5/2 एक 1/2। अब हम ऐसे चेक करेंगे कि क्या हमारे सॉल्यूशंस करेक्ट भी हैं या नहीं। आपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम 5/2 पुट करेंगे x की प्लेस पे, लेफ़्ट लिखेंगे और राइट साइड लिखेंगे। यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर दिया जाता है। 5 आ जाएगा, 3 + 5 8। अगर यहाँ पे देखा जाए 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6 3 5 15 - 7 8 8 = 8। सो आपके पास ये वाली वैल्यू करेक्ट है। सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे 1/12, 2 2 से कैंसिल, 3 + 1 4, लेफ्ट पे 4 आ गया, राइट पे देखा जाए 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 - 7 -4 -4 को जब एब्सोल्यूट से ओपन करेंगे +4 आ जाएगा, 4 = 4। सो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गए, 5/12 5/2 एंड 1/2। ओके, अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है mod of x + 2 - 3 5 - x - 2। सॉरी स्टूडेंट, ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। x - 2 है, यहाँ पे x - 2 नहीं है, x + 2 है। यहाँ पे आपने x + 2 लिखना है। देखिए यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, मीन्स के मॉड की दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम है। हम क्या करेंगे, मॉड की वैल्यूज़ को एक साइड पे रखेंगे, बाकी कांस्टेंट को राइट पे ले जाएंगे। यहाँ पे x + 2 अपनी प्लेस पे, -x + 2 राइट पे आके लेफ्ट पे आके +1 x + 2 बन जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन 5 एज इट इज़, -3 राइट पे जाके +3 बनेगा, 5 + 3 8। देखिए x + 2 कितने टाइम्स प्लस हो रहा है, ये 2 टाइम्स प्लस हो रहा है। सो आपने ये नहीं करना कि x को x में प्लस करें, 2 को 2 में प्लस करें। नो, आपका वो मेथड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है, x + 2 को 1 टाइम लिखना है और इसके साथ यहाँ पे 2 लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 टाइम्स प्लस हो रहा है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो हम इसे कहेंगे 2 टाइम प्लस हो रहा है तो 2 mod of x + 2 = 8। 2 को आपने क्या करना है, राइट पे जाके डिवाइड कर देना है, 2 4 8 तो 4 आ जाएगा। अब आपने पार्ट 1 की तरह ही इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे x + 2 = +4 और -4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इस स्टेप को देखें, +4 -4 आ गया, x = 4, 2 लेफ्ट पे आएगा, राइट पे आएगा तो -2 बनेगा। लेफ्ट से जब राइट पे वैल्यू आती है साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो -4 - 2 = 2। यहाँ पे देखें +2 है, -2 बनेगा, दोनों के साथ माइनस का साइन है, करेंगे प्लस साइन माइनस का आएगा तो -6। 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 2 आ गया और एक 6 आ गया, -6 आ गया। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे अगेन। पहले क्वेश्चन में 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4, 4 को जब ओपन करेंगे मॉड से 4 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। राइट पे चलते हैं, 2 + 2 4 बनेगा, 4 को ओपन करेंगे मॉड से 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। इट मीन्स कि आपके पास वैल्यू ट्रू है क्योंकि लेफ्ट साइड राइट की इक्वल आ गई है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, x = -6। जहाँ पे x है -6 पुट करेंगे, -6 + 2 बनेगा -4, -3 एज इट इज़, 5 -6 माइनस आपके पास 2 हो रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, -4 लगेगा। एब्सोल्यूट से जब -4 ओपन होगा, एब्सोल्यूट से जब भी वैल्यू ओपन होती है तो प्लस के साथ ओपन होती है, +4 -3 और 5 +4। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ओवर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 एंड -6 4 लगेगा। एब्सोल्यूट से जब -4 ओपन होगा, एब्सोल्यूट से जब भी वैल्यू ओपन होती है तो प्लस के साथ ओपन होती है, +4 -3 और 5 +4। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ओवर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 एंड -6। अब इसी एक्सरसाइज 7.2 के 7 पार्ट को देखा जाए तो 7 पार्ट में देखें, आपने एब्सोल्यूट गिवन है -1/3 2/3। आपने क्या करना होता है, आपने एब्सोल्यूट को सेपरेट करना होता है ओपन करने से पहले।
या आपने डायरेक्ट इसे ओपन नहीं करना। सेपरेट कैसे करेंगे, -1/3 कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, इसे राइट पे जाके जाएंगे 1/3 प्लस 1/3 बन जाएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शन है, प्लस का साइन एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर एज इट इज 2 + 1 3 आता है, 3 से कैंसिल 1। अब आप देख लें आपके पास लेफ्ट साइड पे एब्सोल्यूट सेपरेट टर्म आ गया और 1। अब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन कैसे किया जाएगा, एब्सोल्यूट हट जाएगा और राइट पे जाके एक +1 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक +1 आएगा, -1 आएगा। अब आपने क्या करना है, 3x - 4 5x/4 आपने 4 को राइट पे जाके मल्टीप्लाई करना है, 4 1 = 4। यहाँ पे भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है, 4 को राइट पे जाके मल्टीप्लाई करना है, -4 आ जाएगा। अब आपने आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो -5 आ रहा है, पॉजिटिव करने के राइट पे लेके जाएंगे, +5x आ जाएगा। 4 को लेफ्ट पे लेके आएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 -3 1 बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का। आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना है, x -1/5 आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो -5 आ रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए हम इसे राइट पे लेके जाएंगे, +5 आ जाएगा और -4 इधर आके +4 बनेगा, 3 + 4 7 5x = 7। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 नहीं होना चाहिए, 5 को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है दूसरी साइड पे जाके। 7/5 2 सोल्यूशन आ गए हैं, चेक करना है कि 2 सोल्यूशन हमारे करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने क्या किया था, हमने इसको राइट पे ले गए थे, बट आपने जब चेक कर रहे होंगे आप इस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, अब इस टर्म को लेके राइट पे नहीं जा सकते। आपने x की वैल्यू पे माइनस पहले 1/5 पुट करना है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1 3 + 1 4 4/4 -1/3 एज इट इज 4/4 4 से कैंसिल 1 आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ 1 = 1 होता है, 1 - 1/3 = 2/3। लेफ्ट पे आपके सामने फ्रैक्शन है, माइनस का साइन है, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 - 1 3 - 1 2 2/3 2/3। आपके पास साइड इक्वल आ गई है, इट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू करेक्ट है। सेकंड वैल्यू x की पुट करेंगे 7/5, 5 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 + 7 आपके पास 10 आएगा, 10/4 -1/3 2/3। -4/4 4 से कैंसिल, -1 -1/3 2/3, -1 ओपन होके +1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 2/3 आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 1/5 एंड 7/5। आपने एज इट इज़ बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। माइनस +1 3 + 1 4 4/4 -1/3 एज इट इज़ 4/4 4 से कैंसिल 1 आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ 1 = 1 होता है, 1 - 1/3 = 2/3। लेफ्ट पे आपके सामने फ्रैक्शन है, माइनस का साइन है, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 - 1 3 - 1 2 2/3 2/3। आपके पास साइड इक्वल आ गई है, इट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू करेक्ट है। सेकंड वैल्यू x की पुट करेंगे 7/5, 5 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 + 7 आपके पास 10 आएगा, 10/4 -1/3 2/3। -4/4 4 से कैंसिल, -1 -1/3 2/3, -1 ओपन होके +1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 2/3 आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 1/5 एंड 7/5। आपने एज इट इज़ बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।